अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है मेलोडी नाइट और मैं हूं शकील जाहिद। आज मेलोडी नाइट के सिलसिले का पहला प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है खूबसूरत चैनल साउथ एशिया ग्लोबल पर। मकसद ये है कि आपको तफरीह भी फराहम की जाए और इन्फॉर्मेशन भी फराहम की जाए, क्योंकि इस प्रोग्राम में संगीत होगा, गीत होंगे और साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी होगी म्यूज़िक के हवाले से, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, फ़नकारों के हवाले से। और हमारे साथ हुआ करेंगे खूबसूरत फ़नकार। आज पहले प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गुलकार मौजूद हैं। ये वो गुलकार हैं कि जो हर किस्म के गीत गाने में महारत रखते हैं। कहते हैं कि आवाज़ अगर खूबसूरत और सुरीली हो तो सुर का जादू सर चढ़कर बोलता है, और बहुत खूबसूरती से इस सुर के जादू को सहर की तरह तारी करते हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए। आपको ये भी बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम में लाइव कॉल भी हुआ करेंगी, आपकी आरा भी शामिल किए जाया करेंगी और आपके मशवरों से, आपकी आरा से इस प्रोग्राम को तरतीब दिया जाया करेगा और कोशिश की जाया करेगी कि आपके मेयार पर पूरा उतरा जाए। तो जनाब, आज के जो हमारे खूबसूरत गुलकार मौजूद हैं, गीत की लहरों पर सफ़र करते हुए अपनी शानदार मंजिल की जानिब गामज़न हैं, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत गुलकार आरिफ जप्पा। आरिफ जप्पा साहब, वेलकम कहते हैं आपको मेलोडी नाइट में। और यकीनन आज की नाइट जो है वाकई मेलोडियस्ट होने वाली है आपकी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, हमारे साथ जो आज म्यूजिशियन बैठे हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। इंटरनेशनल सतह पर परफॉर्म कर चुके हैं, मेरे साथ हारमोनियम पर मौजूद हैं नवीद इकबाल, और मेरे साथ तबले पर, तबला एक बड़ा मुश्किल, क्योंकि उसके बगैर संगीत मुकम्मल नहीं होता, बुनियादी रुकन है संगीत का, मेरे साथ मौजूद है गुलाम रज़ा। जी, तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ जप्पा साहब। तो आरिफ साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? जी शकील साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। पहले तो मेलोडी नाइट में हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और हमारे व्यूअर्स को यकीनन आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं ये चाहूँगा कि इससे पहले कि हम गुफ्तगू करें, आज हमारा पहला प्रोग्राम है तो आरफाना कलाम से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ होगा, तो बरकत भी होगी। जी बिल्कुल। तो कौन सा कलाम सुना रहे हैं? जी, मैं 2 शेर, इसके कसीदे के 2 शेर हैं जी, बिस्मिल्लाह। कलाम है, उसमें मैं आपकी खिदमत में आपकी नज़र करूँगा। जो भी है दर से दूर हो जाए, जो भी है दर से दूर हो जाए, उसका चेहरा बेनूर हो जाए, जो भी है दर से दूर हो जाए। शौहरे ज़हरा से जिसको प्यार नहीं, शौहरे ज़हरा से जिसको प्यार नहीं, क्यों ना वो बेशऊर हो जाए, उसका चेहरा बेनूर हो जाए, जो भी है दर से दूर हो जाए। जी जी जी, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जी थैंक। अच्छा, ये बताइए कि गायकी के लिए आरिफ जप्पा साहब सीखना ज़रूरी है या बगैर सीखे आजकल लोग गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं? बड़ी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। आप तो क्योंकि लाइव गा रहे हैं, आपके साथ म्यूजिशियन भी मौजूद हैं, कोई म्यूजिशियन नहीं होते और वो एक गाना रिकॉर्ड करवा कर स्टेज पर भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो क्या उस तरह से गाना ठीक है या फिर
इस तरह से सीख कर गाना ठीक है? सर इसमें सादा सा है सवाल का जवाब है, मैं आपको दे देता हूँ कि जो लोग गाना सीख के गाते थे उनका गाना क्या था और जो आजकल सीखे बगैर गाते हैं उनका गाना क्या है। आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि मौसीकी का क्या हाल हो गया है। तो जिसने तो गाना है, जिसने तो मौसीकी के ज़रिए, सुर के ज़रिए किसी पे असर छोड़ना है, तो उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या बात। और किसी ने बस वो देखे, आज तो इंस्ट्रूमेंट इस तरह के आ गए हैं कि बस मौसीकी लोग अब सुनते कम है, देखते ज़्यादा है, गुलगप्पड़ा ज़्यादा देखते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। बहरहाल अपना अपना मूड मिजाज है, जिस तरह के हमारे सुनने वाले होते हैं फिर गाने वाले भी उसी तरह के आ जाते हैं। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि मैं ये देखता हूँ कि मौसीकी की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ऐसा वक्त भी था कि जब गायक गाया करते थे और आग लग जाया करती थी, गिलास टूट जाया करते थे, बारिश हो जाया करती थी, तो अब ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता कि अब वो सुरों की, इसकी एक सुर, एक साइंस भी इसके अंदर है, इसकी साइंसी डेफिनेशन भी है। ये नहीं है कि ये कोई एक बाज़ाब्ता इल्म है, और ये यूनिवर्सल इल्म है। पूरी दुनिया में मौसीकी की एक ही लैंग्वेज है, तो वो उस तरह से लोग सीखते नहीं, उस तरह से गाते नहीं कि वो असर पैदा नहीं होता। जी बिल्कुल। मैं अपने जो है मैंने सुना था कि पहले जब उस्ताद जो थे वो बाकायदा वज़ू करवाया करते थे और उसके बाद वो हारमोनियम को या इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाते थे और वो बाकायदा लिया करते थे उनसे अहद के भी तुमने 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है और आपने जो है इसको सांस को हाथ जो है वो गैर दूसरी हालत में नहीं लगाना, पाक होकर लगाना है। शायद इसलिए भी जो है कि वो उसमें क्योंकि पाकीज़गी थी उसमें, क्योंकि अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जिनसे ये सारा सिलसिला चला। हम चाहते ये हैं कि अपने व्यूवर्स को इसकी तारीख़ भी बताएं जी कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने साज़ भी ईजाद किए, बीना थी, ढोलक था, या इस तरह की चीज़ें जो थी उन्होंने ईजाद भी की हैं। और इसलिए भी जो था इसमें असर था कि वो लोग थे जिन्होंने इसको अपनाया, लेकिन आज जिन लोगों ने अपनाया शायद इस वजह से भी ये सिलसिला जो है पीछे रह गया। चले खैर ये बातें होती रहेंगी। अब हमें क्या सुना रहे हैं आप? जी मैं आपको एक हमारे मौसीकी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हुए हैं, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब। क्या बात है जी, नुसरत फ़तेह अली खान। उनकी गाई हुई एक चीज़ है, वो मैं थोड़ा सा आपकी कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा उनसे कोई 99% भी करीब जाके, दूर जाके गा सकूँ। तो जी हम अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि अरसा गुजर गया है नुसरत फ़तेह अली खान को दुनिया से गुजरे हुए, लेकिन दिन ब दिन उनकी शोहरत कम होने के बजाय बढ़ रही है। दिन ब दिन उनके फॉलोवर जो हैं वो बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का और पाकिस्तान के कल्चर का नाम जो है उन्होंने रोशन किया था। जी अभी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जा, रुत बदल जाएगी। अभी जा, अभी जा, रुत बदल जाएगी। अभी जा, चांदनी रात ढल जाएगी। अभी जा, अभी जा, अभी जा, अभी जा, रुत बदल जाएगी। अभी जा। उनको ले आओ चारा गरो, उनको ले आओ चारा गरो, कुछ तबीयत बहल जाएगी। अभी जा, अभी जा, रुत बदल जाएगी। अभी जा।
मैंने खत लिख के उनको बुलाया, मैंने खत लिख के उनको बुलाया, आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया, आके कासिद ने दुखड़ा सुनाया। उनके पाँव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। उनके पाँव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं। तुम ना आओ तो खत भेज दो, तुम ना आओ तो खत भेज दो, कुछ तबीयत बहल जाएगी। आ भी जा, आ भी जा, रुत बदल जाएगी। आ भी जा, चांदनी रात ढल जाएगी। आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा दिलबरा, आ भी जा। क्या बात, क्या बहुत खूबसूरत। नुसरत फ़तेह अली खान के बारे में मैं बताना चलूँ अपने व्यूअर्स को, कुछ बातें हम कोशिश करेंगे कि इन्फॉर्मेशन जो है वो भी दें, क्योंकि हमारा ग्लोबल जो हमारा सिलसिला है ग्लोबल वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो हम स्टार एशिया ग्लोबल पर ये आप लोगों को बताते भी चलेंगे। नुसरत फ़तेह अली खान बहुत अरसे से गा रहे थे मुख्तलिफ़ मज़ारात पर। मेरे ख्याल पाकिस्तान के कोई ऐसा मज़ार नहीं था जहाँ पर उन्होंने कव्वाली ना की हो। लेकिन जब 1990 का वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, जी, उस वक्त इमरान खान और जितने भी हमारे जीतने वाले फ़नकार थे, उन्होंने एक बयान दिया कि जी हम पहले नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वाली सुना करते थे, फिर हम खेलने जाया करते थे। वाह। उसके बाद एक कैसेट रिलीज़ हुई द मस्त कलंदर, जो ख्वाजा परवेज़ ने जिसे लिखा था, रिकॉर्ड बिजनेस किया उसने। उस वक्त कैसेट का दौर था, रिकॉर्ड बिजनेस किया। फिर उसके बाद नुसरत फ़तेह अली खान ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ, और आज तक उनकी जो शोहरत है वो कम होने के बजाय बढ़ रही है। बल्कि जापान एक ऐसी जगह है जहाँ उनके बुत बनाए गए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, और हमारे सब जितने भी हमारे पाकिस्तान की आवाम है उन सब के लिए फ़ख्र की बात है जी कि पाकिस्तान के एक फ़नकार ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बल्कि भारत में बहुत सी फिल्मों में मौसीकी भी दी, गाया भी, दूल्हे का सेहरा और बड़े ज़बरदस्त गीत उनके गाए हुए थे। उन्होंने भी एक्नॉलेज किया, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया गया। अच्छा, ऐसा आरिफ भाई कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बातें कर रहे हैं आपसे, गुफ्तगू हो रही है, गीत हो रहे हैं, लेकिन हमने जाना है यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक पर। तो कहीं मत जाइएगा, ये महफिल हमने आपके लिए सजाई है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम है मेलोडी नाइट और मैं हूं शकील जाहिद और चैनल है साउथ एशिया ग्लोबल, और मेरे साथ आज सिंगर मौजूद हैं आरिफ जप्पा जी। आरिफ जप्पा साहब, बड़ा खूबसूरत आपने सॉन्ग सुनाया नुसरत फ़तेह अली खान का। तो मेरा ख्याल है कि सॉन्ग ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ताकि एंटरटेनमेंट का ये ज़माना है, एंटरटेनमेंट लोग जो है वो करना चाहते हैं, और साउथ एशिया ग्लोबल ये खूबसूरत लम्हे आप अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आया है। तो क्या सुना रहे हैं आप, किसको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं? जी, हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं मलका तरन्नुम नूरजहां जी को। क्या बात, कि उनके बगैर मौसीकी का जो सबक है वो मुकम्मल नहीं होता। जी एक मिनट ठहरिएगा यहीं पर। मलका तरन्नुम नूरजहां जी, कसूर से इनका ताल्लुक़ था, और अल्लाह वसाई इनका जो नाम था। 1942 में जुगनू फिल्म दिलीप कुमार की हीरोइन बनी, और उसके बाद फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ, गुलकारी का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में आ गई। शौकत हुसैन रिजवी उनके खाविंद, उनके नाम से शाह नूर स्टूडियो यहाँ कायम किया गया। नूरजहां का नाम था। शाह जी शौकत अली रिजवी को कहा करते थे। तो शाह नूर स्टूडियो आज भी कायम है। पहली पाकिस्तान की गुलकारा जो अदाकारा भी थी, गुलकारा भी थी, और पहली पाकिस्तान की म्यूज़िक डायरेक्टर भी थी। और गाना कौन सा सुनाने लगे जी?
जी उनका ये बहुत उम्दा गीत है जो उन्होंने गाया, जदों हौली जी लैना मेरा नाम। जी, अत खुदादा वैर जी फिल्म का नाम था। और बख्शी वज़ीर साहब बड़े खूबसूरत मौसीक़ार थे जिन्होंने इसे तरतीब दिया म्यूज़िक को। और ये भी बताता चलूँ कि बख्शी वज़ीर एक शख्स का नाम नहीं था, ये दो थे। बख्शी साहब अलग थे और वज़ीर साहब जो थे वो अलग थे, दोनों भाई थे। और दोनों ने, जिस तरह लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल भारत में म्यूज़िक दिया करते थे, पाकिस्तान में बख्शी वज़ीर जो है मिलकर म्यूज़िक दिया करते थे। तो जी जी जदों हौली जई लैना मेरा नाम, हाय हाय वे जदों हौली जई लैना मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय वे जदों हौली जई लैना मेरा नाम, जदों हौली मर जानिया। था मार छटेरे, इतना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी, ट्रिब्यूट। thank you, हम कोशिश कर रहे हैं कि आज अपने जो हमारे लेजेंड्स हैं जी, उन्हें जी। ट्रिब्यूट पेश करें, क्योंकि हमारा आज पहला प्रोग्राम है। जी। और कोशिश यही होती है कि पहले प्रोग्राम में हम लेजेंड्स को याद भी करें, और हमने अपनी जो हमारी नई नस्ल है उनको बताना है कि हमारे दरमियान कैसे कैसे लोग थे। और सब जो 60, 70, 80 और 90 का एरा था, जी बड़े बड़े खूबसूरत म्यूज़िक जो है बनाया गया पाकिस्तान में भी और भारत में भी। जी और अब दोनों तरफ एक ही सिलसिला जो है ना वो चल रहा है कि जैसे जैसे जब पाकिस्तान में बनता था, इधर बख्शी वज़ीर साहब और मास्टर इनायत और ये बड़े बड़े मौसीक़ार जो थे, अहमद अशरफ साहब ने बहुत प्यारी प्यारी धुनें जो हैं वो बनाई। इसी तरह भारत में भी लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल और दूसरे जो लोग थे वो बनाया करते थे, मुकाबला हुआ करता था। जी और बल्कि ये जो गाना आपने भी सुनाया है इसको कॉपी भी किया गया भारत में। जी वो बिल्कुल किया गया। और ये वहाँ यहाँ, ये नहीं कि यहाँ नहीं किया जाता था, यहाँ भी होता था, वहाँ भी होता था, क्योंकि उस वक्त रास्ते जो थे वो बंद थे। अब तो फिर भी, क्योंकि जब से ये नेट आया है या हमारे फ़नकारों ने आना जाना शुरू किया है, तो फिर भी अब पता लगता है वहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है। VCR आया, फिर इंटरनेट आया, उसके ज़रिए म्यूज़िक इधर से उधर गया। तो अपने ये बताइए कि एक सिल्फ है दोनों जानिब, ये बरसग़ीर को जो है इस सब कॉन्टिनेंट को खासा ये हासिल है कि गज़ल जो है जी यहाँ जी की ईजाद है। जी बिल्कुल।
अच्छा हारिस साहब, मौसीकी जो है हम बात कर रहे थे कि एक एरा था 60, 70, 80 और 90 में बड़ा बड़ा प्यारा म्यूज़िक जो है वो बनाया गया, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। जी जी इस सब कॉन्टिनेंट में मुकाबला हुआ करता था, इधर उधर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इधर बख्शी वज़ीर, मास्टर इनायत, मास्टर अब्दुल्ला, ये इतने इतने से बड़े बड़े नाम थे कि जो यहाँ से म्यूज़िक बनाया करते थे। उनके मुकाबले में फिर वहाँ म्यूज़िक बनता था, वहाँ जो बनाते थे उनके मुकाबले में यहाँ बनता था। जी बल्कि वहाँ भी कॉपी हुए, यहाँ भी कॉपीज़ हुई। जी। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कॉपी नहीं की गई, हमारे पाकिस्तानियों का काम भी वहाँ बहुत ज़्यादा कॉपी किया गया। जी जी तो एक ख़ास सिन्फ है मौसीकी की, उसको हम कहते हैं गज़ल, जिसे आम सिंगर नहीं गाता। जी। अब आप गा लेते हैं गज़ल? जी, मैं कोशिश तो करता हूँ, अच्छा, तो बाकी अल्लाह पाक बेहतर करे। आपकी फरमाइश पे हम क्योंकि गज़ल अरे भी भाई आपको सुनाएंगे। आजकल की जो नई नस्ल है हमारी, वो गज़ल से बहुत दूर है। जी जी हालांकि ये एजाज जो है बड़े सग़ीर की है, इस सब कॉन्टिनेंट की है। जी जी जिसके मौजिद अगर हम कहें शहंशाह गज़ल, शहंशाह मौसीकी जी मेहदी हसन खान साहब, जी, बेशक बेशक। तो गलत नहीं होगा। उसके बाद भारत में जगजीत सिंह, अनूप जलोटा जी जी और बहुत से लोग आज भी जो है, और जगजीत सिंह तो अब दुनिया में नहीं रहे, ना मेहदी हसन है, जी जी जो अनूप जलोटा और दूसरे जो लोग हैं वो आज भी गज़ल को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ग़ुलाम अली साहब, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, अभी वो हयात हैं। और गज़ल, अगर शहंशाह एक गज़ल कहा गया मेहदी हसन को, तो मैं प्रिंस ऑफ गज़ल कहूँगा ग़ुलाम अली साहब को, जी बिल्कुल। क्योंकि उनके बाद अब उन्हीं का नाम जो है। जी तो को गज़ल में कुछ सुना रहे हैं हमें? मैं उसको आप गज़ल तो ऐसा नहीं कह सकते, फिल्मी गीत है, फिल्मी गज़ल कह लें आप। लेकिन मेहदी हसन खान साहब मेहदी हसन खान साहब का ट्रिब्यूट टू मेहदी हसन, मेहदी हसन खान साहब। और उनके बारे में एक बात आपकी थोड़ी सी मैं उसको इजाफा करता हूँ कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उनका ये कहना है कि दुनिया की सबसे सुरीली आवाज़ मेहदी हसन खान साहब की है। और लता मंगेशकर का ये कहना है जी कि ये हम नई नस्ल को बता रहे हैं, जी लता मंगेशकर ने बयान दिया था कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। जी राजस्थान से ताल्लुक़ था उनका, और राजस्थान से रेशमा की भी थी, और वो जितनी आवाज़ें आई उन्होंने राज किया। सिर्फ आवाज़ नहीं थी, एक चीज़ जो आजकल, और इस पे पहले बहुत गौर किया जाता था, अब तो कोई नहीं करता, उनका गीत गाने का, गज़ल गाने का, जिस ज़ुबान में भी मेहदी हसन खान साहब गाते थे तो उनका एक्सेंट वही होता था। तो जी, हम उनको- खराज तहसीन पेश करें। जी, आप एट ए टाइम हम उनको, मेहदी हसन खान साहब को भी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, और एक हमारे यहाँ के बहुत बड़े मौसीकार थे रोबन घोष साहब। रोबन घोष साहब जी, जी, बिल्कुल, वो चले बांग्लादेश गए हैं, बांग्लादेश चले गए हैं, लेकिन उनकी यादें, मोहब्बतें यहाँ पे हैं। उनके गीतों में हमें वो बहते हुए पानी, वो झरने, वो सब नज़र आते हैं। तो इसी से रिलेटेड थोड़ा सा मैं जी आपको सुनाऊं। तेरे भीगे बदन की खुशबू से तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी, तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। ये रूप का कुंदन दहका हुआ, ये रूप का कुंदन दहका हुआ, ये जिस्म का चंदन महका हुआ, महका हुआ। ये नर्म लबों की खामोशी, ये नर्म लबों की खामोशी,
पलकों में छुपी हैरानी सी। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। क्या बात, क्या बात। ये अभी हमने जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम है मेलोडी नाइट, मैं हूं शकील जाहिद और चैनल है साउथ एशिया ग्लोबल। और आज के हमारे सिंगर हैं आरिफ जप्पा। बड़ा खूबसूरत सॉन्ग आपने सुनाया जी, रोबिन घोष आंजानी। रोबिन घोष की जो थी वो मौसीकी थी और हाँ साहब मेहदी हसन साहब का बड़ा खूबसूरत। इनको गाना कुछ आसान नहीं होता जी। और आपने जिक्र किया था कि रोबिन घोष की जो मौसीकी उसमें झरनों का जिक्र होता है, तो आपको बताना चलूँगा थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन भी हम अपने लोगों को दे। उनकी जो बेगम थी शबनम, पाकिस्तान की लेजेंड हीरोइन जो थी, उनका असली नाम झरना था। हाँ, वेल डन। इसलिए उनकी मौसीकी में आपने झरनों का जिक्र देखा है कि प्यार इतना था उनका आपस में कि उन्होंने उसी को जो था बीच में शामिल कर लिया। अच्छा, गज़ल की बात अगर शुरू हुई है तो गज़ल का एक बहुत कम पैदा हुए हैं पाकिस्तान में भी और भारत में भी। चंद हैं जिनके नाम हम ले सकते हैं अभी। तो बात हुई ग़ुलाम अली। जी जी, ग़ुलाम अली साहब जनाब, पाकिस्तान का बड़ा खूबसूरत नाम आज भी जो है। अभी पिछले दिनों उन्होंने यूके में परफॉर्म किया जाकर, और उसके अलावा और दूसरे ममालिक में यूरोप में भी जाकर परफॉर्म किया। बड़ा खूबसूरत उनकी परफॉर्मेंस थी। ग़ुलाम अली साहब ने बहुत सी गज़लियात गाई हैं, लेकिन एक गज़ल जो भारतीय फिल्म निकाह में शामिल की गई, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना, याद है। इतना पॉपुलर किया उस गज़ल ने उन्हें कि आज भी भारत में लोग इंतज़ार करते हैं कि कब ग़ुलाम अली आए, कब पलकें बिछाई होती हैं उन्होंने। और पूरी दुनिया में ये हमारा जो है ख़ासा है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि इस तरह के जो फ़नकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। चलो, ग़ुलाम अली ख़ान साहब को हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। उनके एक ज़्यादातर हमारे इसमें प्रोग्राम में ज़्यादा हम उर्दू को ले रहे हैं, तो एक पंजाबी जो उनका ख़ासा भी था, जिस तरह से ग़ुलाम अली ख़ान साहब ने पंजाबी के साथ इंसाफ किया है, बहुत कम सिंगर्स ने किया। तो उनका एक पंजाबी कलाम है, वो मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ। मैं ग़ुलाम अली ख़ान साहब का अंदाज़ है। उधर बालों में कंघी हो रही थी, उधर खम निकल रहा था, उधर खम निकल रहा था, यहाँ हमारा दम निकल रहा था। रात भर उनकी याद रही मेरे पहलू में, मेरे सीने में। चंद लम्हे जो जिए वो मजा था जीने में। पहली बारी अजना अखियां ने तकिया, एहो जिया तकिया के हाय मार सुटिया, हाय मार सुटिया। पहली बारी अजना अखियां ने तकिया, एहो जिया तकिया के हाय मार सुटिया।
है मार सुटिया पहली बारी अजना। सौ तेरी जदों भी मैं गीत कोई कहनावा, सौ तेरी जदों भी मैं गीत कोई कहनावा, बहर ओदी तेरी सोनी टोर कोलो लेनावा, शायरी दा नवा ढंग तुयूं मैनू दसिया एहो जिहा दसिया के हाय मार सुटिया हाय मार सुटिया पहली बारी अजना। क्या बात है जी, क्या बात है Thank you, आरिफ जफर साहब। thank you. अच्छा ये बताइए कि इसकी आप रोज़ाना मेहनत करते हैं, रियाजत करते हैं, या कि बस एक बार कर लिया ख़त्म? नहीं, एक बार का काम नहीं है जी ये, इसके लिए रियाजत ही तो इसमें बेस चीज़ है। रियाजत नहीं होगी तो हम गा नहीं सकेंगे। अच्छा, हाँ जी, रियाजत ये आप देखते हैं कि हम ये अभी लाइव कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग नहीं है, इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम इसको रीटेक कर लें, तो ये रियाजत के बगैर मुमकिन नहीं है। यानी रियाजत जो है वो ज़रूरी नहीं? बहुत कुछ लोग समझते हैं कि बस एक बार सीख लिया उसके बाद गाएं जाएं नहीं, ऐसा करते नहीं, रहें। ऐसा नहीं है। ये वो लोग कर सकते हैं जो अब खुद ही गाते और ख़ुद को ही सुनाते हैं। जिन्होंने किसी को सुनाना हो तो उनके लिए रियाजत बहुत ज़रूरी है। हर फनकार की ख्वाहिश होती है सराहे जाना, जी, हर शख्स की बल्कि ख्वाहिश होती है सराहा जाए, उसे जी। एक्नॉलेज किया जाए, उसे माना जाए कि भी वो अच्छा सिंगर है, अच्छा बोलने वाला है, अच्छा कॉमेडियन है, जो कोई भी जिससे भी उसकी वो जो फील्ड होती है उसकी। तो अब सिंगर की भी ये ख्वाहिश होती है, क्योंकि गाता इंसान जो है वो लोगों के लिए, अपने लिए तो नहीं गाता ना। जी बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि आप प्रोग्राम में जाकर परफॉर्म कर रहे होते हैं और फरमाइशें हो रही होती हैं कि जी ये भी गाएं, ये भी गाएं, ये भी गाएं, कभी कोई ऐसा मुश्किल गीत किसी ने फरमाइश कर दी हो कि जो आपने कहा हो कि जी मैं तो नहीं गा सकता? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। अच्छा, हर सिंगर हर गीत नहीं गा सकता, क्या बात। तो जो कर सकता है बंदा वो काम करे। ये तो बहुत बारीक काम है सर, इसमें तो बहुत देखभाल के चलना पड़ता है, तो इसलिए हम हर चीज़ हम नहीं गा सकते और सूट भी नहीं करती हर चीज़। तो गाना वही होता है जो लोगों को खुश वही करता है जो हम अपने अंदर से गाते हैं, दिल से गाते हैं, वो लोगों को अच्छा लगता है। ज़बरदस्ती की फरमाइश तो हम पूरी कर ही देते हैं, कोई आके थोप दे तो, यानी ये गज़ल का माहौल चल रहा हो तो कोई कहे कि जी ढोल निकालने बाहर, तो हम ढोल का गाना भी गा ही देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि लोगों को नहीं लेकिन पता था। ज़ाहिर है हम अब पब्लिक फिगर हैं, लोगों को खुश करना ही हमारा काम है। यही इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया है कि लोग जो ना ज़बरदस्ती करते, एक शख्स को वो चीज़ पसंद होती है, बाकी जो हज़ारों लोग बैठे होते हैं उनको भुगतना पड़ता है। उनको भुगतना पड़ता है। वो जिद करता था, स्टेज पर आ जाता है कि नहीं मैंने यही सुनना है, मुझे ये सुनाओगे तो बस मैं प्रोग्राम चलने दूंगा, वरना मैं नहीं करने दूंगा। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं एक ज़िमनी बात कर रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे में एक कलाम है, कवाली है, जितना सितम उस पर ढाया गया ना उस पर अब तरस आता है। बोल कफारा एक कवाली है। हाँ जी, उसका बहुत जुल्म हुआ उस पर, यकीन करें कि अब बोल कफारा भी लिखने वाले को भी भूल गया होगा कि मैंने क्या लिखा था। इतना ज़्यादा तो ज़्यादा इतना उसको, यानी आप कहीं भी चले जाएं तो वो उसकी फरमाइश ज़रूर आती है। मतलब बात ये है कि हम किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो उसी के पीछे पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल, फिर दूसरी तरफ देखते नहीं लकीर के हैं, फकीर। उसी तरफ ही जाते हैं। अच्छा, बात हो रही थी कुछ देर पहले उधर की और इधर की मौसीकी की। जी क्योंकि खिता तो एक ही था ये। जी बिल्कुल। तो म्यूज़िक भी एक ही है दोनों जानिब का, वहाँ भी कॉपी की गई, यहाँ भी कॉपीज़ की गई, तो कुछ आजकल भी कॉपीज़ की जा रहे हैं कुछ गीत जो हैं। उसमें गुजारिश ये है कि नुसरत साहब का बहुत कलाम और काम जो है वहाँ पे कापी हुआ, तो उसका बदला हम पाकिस्तानियों ने खूब लिया है। अच्छा, कि वहाँ की जितनी मेलोडीज़ थी उनको उठा के तो यहाँ सराइकी गीतों में उन तर्ज़ों को हमने कन्वर्ट अच्छा, करके ये नई खबर है मेरे लिए। तो हमने यहाँ पे, और वो लोग सुनते भी और मज़े ले के गाते भी है और उनको बड़ी पजीराई मिलती है। कोई किस तरह का गीत सुनाएंगे हमें? हाँ बिल्कुल, ज़रूर मैं सुनाऊंगा, और बड़ा फेमस है वो गीत, जो एक पुरानी फ़िल्म थी उसमें गाया गया। तो फिल्म का मैं नाम तो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो बोल बता देता हूँ कि मैं पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा। वो एक गीत था
मैं पागल प्रेमी आवारा, उसी तर्ज को उठाया हमारे यहाँ के बड़े मशहूर सिंगर आर्टिस्ट हैं, जिसका पिछले दिनों बड़ा गाना भी वायरल हुआ है कि पागल बना देता चन्ना तेरा शुक्रिया। मज़े की बात ये वो भी कापी है, तो ये इसकी पहली कापी मैं आपको सुनाता हूँ जी। जी बिल्कुल। और आप ऐसा है कि इसी गाने के दौरान जब गाना, तो हम चले जाएंगे ब्रेक पर, तो कहीं मत जाइएगा। हम मिलेंगे, ये गाना होगा, उसके बाद हम जाएंगे ब्रेक पर, तो मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। जी जी या जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ये जी शहज दम कर दे। या जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ये जी शहज दम कर दे। ये दिल कमला घबरावे ना, मैनू माया याद आवे ना, मैनू ढोला याद आवे ना, मैनू माया याद आवे ना। उस बेवफा मैं को क्या जा रुलाया है, मैं पागल हम उसनू दिल विच वसाया है। उस बेवफा मैं को क्या जा रुलाया है, मैं पागल हम उसनू दिल विच वसाया है। या जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ये जी शहज दम कर दे। या जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ये जी शहज दम कर दे। ये दिल कमला कुलमलावे ना, मैनू ढोला याद आवे ना, मैनू माया याद आवे ना, उका ढोला याद आवे ना। वेलकम बैक जी, मैं हूं शकील जाहिद। प्रोग्राम है मेलोडी नाइट और चैनल है साउथ एशिया ग्लोबल। और मेरे साथ आज फनकार बड़े खूबसूरत मौजूद है, आरिफ जप्पा। बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं आरिफ जप्पा साहब। कुछ बातें हो रही थी, आपने बड़ा खूबसूरत सॉन्ग सुनाया ब्रेक पर जाने से पहले। सराइकी के हवाले से क्या कहेंगे? आजकल एक लहर सी चली हुई है, और हमारा पाकिस्तान के अगर म्यूज़िक की बात करें तो जितने भी गाने आ रहे हैं सराइकी पट्टी से आ रहे हैं, और वही कॉपी भी हो रहे हैं, बल्कि यहीं पर गाना गाया जाता है और यहीं पर उसको जो है वो रिमिक्स कर दिया जाता है फ़ौरन। काला जोड़ा आया शफाउल्लाह साहब का, तो फ़ौरन ही हमारे मुल्क के फ़नकार हैं कि उन्होंने उसको रिमिक्स कर दिया, पता ही नहीं लगा कि वो गाना उनका था या उनका था। तो इसी तरह कई बिस्मिल्लाह करां, काफ़ी गाने इस तरह के हैं कि जो नाम किसी और के लग गए, लेकिन थे वो सराइकी शफाउल्लाह साहब के गाने। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, इस हवाले से मैं यही अर्ज़ करूँगा कि एक बात शायद आपके इल्म में हो कि ना हो, कि मैं अपने गीतों को लिखता भी खुद हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, स्पेशली जो मैं फ़ोक लिखता हूँ, जो सराइकी लिखता हूँ या पंजाबी लिखता हूँ, वो मैं अपने गीत खुद लिखता हूँ। तो आपका ताल्लुक भी कहीं सराइकी पट्टी से? जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक सराइकी पट्टी से ही है। वाह जी, बहावलपुर से मेरा ताल्लुक है। तो अपने गीतों को हम लिखते हैं, लिख के फिर गाते हैं, तो उसका गाने का अपना अपना मज़ा होता है, क्योंकि जब शायर लिख रहा होता है तो वो उसी माहौल में होता है, तो फिर उसी माहौल में वो गा भी देता है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना एक आध गीत भी आपको सुना दूँ। एक आध नहीं बल्कि 2 गीत जनाब, आपको आज 7 गीत माफ़ हैं। जी ठीक है ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी सुनाते हैं। ये जी आरिफ जप्पा का अपना गाया हुआ, अपना लिखा हुआ ये खूबसूरत गीत है जी। तो
सराइकी उसका एक अंदाज होता है गाने का, क्योंकि वो दौड़ा होता है, उसमें माइया होता है, फिर वो हम उस गीत से शुरू करते हैं। बस ख्वाब ख्याल दे बागा विच असा प्यार दा फुल जवान किता, ओए ओनू तकदे रहे अख भर भर के, इंज राहत दा सामान किता। जदा दिल भरिया ते अपने हथी असां आपे ही चमान वैरान किता, ओ पर दिल कमलायो आधा है, ओ एडा कोई भी नहीं नुकसान किता। कोई पानी लौवा दे, कोई पानी लौवा दे, कसम चवाले दिल भर, ओ फुल सुक के भी फुल रांदे। वाओ भोले आ क्यों ढोला रुसा बैठे, आओ भोले आ क्यों ढोला रुसा बैठे। प्यार वाला बूटा, प्यार वाला बूटा पहली रुते ही सुखा बैठा है। आओ भोले आ क्यों ढोला रुसा बैठे। याद भी नहीं आती ओदे जावन दी, अद मुक गई ए भुलावन दी। याद भी नहीं आती ओदे जावन दी, अद मुक गई ए भुलावन दी। गुजरिया वेला, गुजरिया वेला किवें सौखा ही भुला बैठा है। आओ भोले आ क्यों ढोला रुसा बैठा है। आओ भोले आ क्यों ढोला रुसा बैठा है। संग जुड़दे दा तैनू मान कोई नहीं, संग टुटदे दा अरमान कोई नहीं। संग जुड़दे दा तैनू मान कोई नहीं, संग टुटदे दा अरमान कोई नहीं। यारियां दा घाटा, यारियां दा घाटा किवें सिर ते तू चा बैठा है। आओ भोले आ क्यों ढोला रुसा बैठा है। आओ भोले आ क्यों ढोला रुसा बैठा है। बहुत खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत कंपोजिशन थी और मेरा अपना दिल कर रहा था कि मैं ऐसे ऐसे करूं जी। ये और ये सराइकी का कमाल है, बड़ी मीठी जुबान है सराइकी। इसको लिखा भी मैंने खुद और कंपोज भी किया। अरे वाह, कंपोजर भी आप हैं। जी मैं बताना भूल गया। और ये कॉपी नहीं था, ये आपको मतलब सराइकी की कॉपी का लगता है, ये रजिस्टर्ड, ये कॉपी नहीं। कॉपी से बड़ा होता है ना रजिस्टर, ये राग कॉपी छोटी होती है, रजिस्टर बड़ा होता है। तो ये रजिस्टर, ये वो वाला रजिस्टर नहीं। ये वाला नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत, लिखा भी बहुत अच्छा था, कंपोजिशन भी बहुत अच्छी और गाया भी आपने बहुत खूब है। और इसी तरह के एक बड़ा खूबसूरत सा गीत
एक चीज़ लिखते वक्त मैं कोशिश करता हूँ कि वो उसमें थोड़ी वल्गैरिटी ना हो, खूबसूरत, जो घर में माएँ बहनें भी गीत सुन सके, वो गीत लिखने की कोशिश करता हूँ। मौसीकी फनकार वही होता है जो फैमिली ओरिएंटेड हो जी। जिसे हर किस्म के हर एज ग्रुप के लोग जो हैं वो सुने और सुनकर दाद दें और उनको लगे कि उनके लिए ही लिखा हुआ है, शायद उनके लिए बनाया गया। आपको अच्छा लगे। मैं एक छोटा सा जो गीत मैंने लिखा, कंपोज किया है, बस सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब सा भी लगेगा कि ये भी गीत होते हैं, और होते गीत वही हैं। जिस तरह बाजरे की राखी ये चीज़ें होती थी ना हमारे जी, बिल्कुल। कल्चर में। सुनेगा आप। मैनू सजना वे बाजार ले चल, मैनू सजना वे बाजार ले चल, कुछ चीज़ां लैनियां मैनू पैसे चाहिए, कुछ छापां ते छल्ले, कुछ हत्थां दे रुमाल, ओ तेरा भला होवे मैनू ले चलना, मैनू ले चलना, मैनू ले चलना। मेरी मन ले मेरा दिल रख ले वे, बस जान देवे मैनू एक बारी तक ले। मेरी मन ले मेरा दिल रख ले वे, बस जान देवे मैनू एक बारी तक ले। ले दे चूड़ियां हर रंग वालियां, रंगा दे चुनी दे पल्ले सूहे रंग ला, ओ तेरा भला होवे मैनू ले चलना, मैनू ले चलना, मैनू ले चलना। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दिल तो चाह रहा है कि ये महफिल इसी तरह जमी रहे और मैं आपसे बातें करता रहूं और इसी तरह म्यूज़िक जो हम सुनते रहें, लेकिन ये कहते हैं कि अच्छा वक्त वो होता है जिसके गुजरने का एहसास ना हो। जी। तो वक्त हमारे प्रोग्राम का जो आस्ता आस्ता वो गुजर गया, अख्ताम पजीर हो गया। तो अपने नाज़रीन से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट टाइम जब हमारा प्रोग्राम होगा तो उसमें आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल होंगी, आपकी आरा भी शामिल होंगी, और इस वक्त भी हमें आपका फ़ीडबैक इससे बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए भी कि जो साउथ एशिया ग्लोबल है वो चाहता है कि आपकी फरमाइशों के मुताबिक आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश किए जाएं। तो मैं यहाँ लूँगा इजाज़त, लेकिन प्रोग्राम का इख्तिताम पज़ीर नहीं होगा। खूबसूरत गीत होगा आरिफ जप्पा का। बहुत शुक्रिया आरिफ जप्पा साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। जनाब, के साथ ही अपने मेज़बान शकील जाहिद को इजाज़त दीजिए। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। चलते हैं गीत की जानिब। नानी मानी हस ढोला मैनू लगदा मजाक पिया करना, नानी मानी हस ढोला मैनू लगदा मजाक पिया करना, अखियां विच तो मुस्कदा मत चोरी चोरी तकदा ना, गल गल ते शर्माना, गल गल ते शर्मा मैनू लगदा मजाक पिया करना। बड़ी देर तू यार उदास जो हाँ, दो घड़ियां तबीयत ला लइए। बड़ी देर तू यार उदास जो हाँ, दो घड़ियां तबीयत ला लइए। ए प्यार
दियां ए प्यार मंगाऊं, शौक दियां आ इश्क बाजारों चढ़ा लइए ना, और बहाने बढ़ाना, और बहाने बढ़ा, मैनू लगदा मजाक पिया करना, निमा निमा हस ढोला निमा हस ढोला, मैनू लगदा मजाक पिया करना।